किसान भाइयों, ये देखो हमारे डी हार्मिंग चल रही है और हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खेतों की हो चुकी है। बीज कहते हैं किसको हैं, बीज के टाइम पे बिजाई, बीज की फसल पे टाइम से स्प्रे और बीज की फसल पे टाइम से उसकी डी हार्मिंग बेल कटिंग। ये हमारे आपको ऊपर तक दिखेगा बेल कटिंग हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि आलू का साइज़ भी पूरा ले लिया, उसमें से गोली गुल्ला निकाल के बीज बन गया, आवर साइज़ बाज़ार में बेच दिया। और हमारी ये डी हार्मिंग हो चुकी है, 60-65 दिन की फसल थी तब। और ये देखो डी हार्मिंग जब आप कराएं बिल्कुल नीचे से कराएं रगड़ कर। और आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। हम किसानों के लिए नई नई चीज़ें पे काम कर रहे हैं। ये हमारे एक आलू का प्लाट है। ये देखो किसान भाइयों, जो किसान भाइयों को बोलते हैं ब्लाइट आ गई, वायरस आ गया, ये हो गया वो हो गया, इस आलू में ना तो पानी आया, ये खेत से काफ़ी दूर है, देख लो आप। हमारी जो वैरायटी होती हैं, हम क्यों कहते हैं कि हमारी वैरायटियों में लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, नेमाटोड, कॉमन स्कैब नहीं आता, क्योंकि हमारी वैरायटियाँ पहले हम अपने फार्म पे बहुत बड़े लेवल पे ट्राई करते हैं। और हमारी जितनी भी वैरायटियों में रेजिस्टेंस पावर होती है, वो क्यों हम कहते हैं, हमारे को पता है हमारी वैरायटी के बारे। ना तो यहाँ पे कोई खाद मिला इसको और ना ही पानी मिला, और 70 दिन 60-70 दिन की फसल है ये। इसके साथ प्लांटिंग जब की थी, यहाँ पे कोई ट्यूबर गिर गया होगा। और सिर्फ 3 स्टेम है, 1 2 3, बिल्कुल स्वस्थ फसल खड़ी है, कोई ब्लाइट नहीं है। आपके खेतों में समस्या किसान भाइयों क्यों है? क्योंकि आपको बीज अच्छे नहीं मिल रहे। बीज अच्छे नहीं मिलेंगे जब आपको, तो आपके खेत में जब पीछे से ये समस्या चली आ रही है, तो आपके खेत में तो समस्या आएगी ही आएगी। इस वैरायटी का आलू बहुत लंबी चाल का रहता है। ये फ्रेंच फ्राइज और चिप्स की हमारी नई वैरायटी है एक, जो हम इंडिया में लेके आ रहे हैं। और ये लीफ देखो कितना चौड़ा लीफ है, इसकी स्टेम पतली सी रहती है और आलू इसका लंबी चाल का होता है। वो देखो मिट्टी से बाहर आलू निकला हुआ है, ये देखो जी, ये देखो जी, ये क्वालिटी है। ये देखो जी, मिट्टी से बाहर सारा आलू आपको दिख रहा है। इसकी इल्ड पर एकड़ 350 बैग, ड्राई मैटर इसका 24.25 के आसपास है। और खाने का टेस्ट इसका बहुत बढ़िया है। ये देखो जी, इधर भी सारा आलू आपको मिट्टी से बाहर दिख रहा है। ये हमारे बीजों की क्वालिटी होती है। ये देखो इसकी स्टेम, कोई लेट ब्लाइट नहीं, कोई अर्ली ब्लाइट नहीं है, इसका लीफ है आपको दिख रहा है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे भी हमारे ट्यूबर गिर गया होगा, यहाँ पे भी मैंने पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया, यहाँ पे भी लेट ब्लाइट नहीं है। 3 स्टेम है। अब 3 स्टेम के हम ट्यूबर चेक करते हैं, इसमें कोई पोटास नहीं है, कोई डीएपी नहीं, कोई यूरिया नहीं, कोई स्प्रे नहीं। 70 दिन की फसल हो गई है। ये वही वैरायटी जो मैंने पीछे आपको खेत में दिखाई है। अब उसका प्लाट उखाड़ कर दिखाता हूँ आपको कितने ट्यूबर हैं 3 स्टेम के नीचे। ये छोटा सा प्लाट होएगा इसका, देखो छोटा सा प्लाट है। और 1 2 3 4 5 6, एक ये 7 ट्यूबर है। एक गल गया नीचे, छोटा सा ट्यूबर लगा था वो गल गया। 3 ब्रांचें हैं, पर ब्रांच पे 2 3, पर ब्रांच पे 3 ट्यूबर डिवाइड किए जाएंगे। और साइज़ देखो आलू को और चमक देखो आलू की। ये देखो जी, ये 60 दिन का साइज़ है। और ये चिप्स की वैरायटी है, और चिप्स में सबसे हाई यील्डिंग वैरायटी है। और इसका जो पैरामीटर होता है चिप्स का, एक ओपीटी इसका बहुत कम है। लंबे टाइम तक चिप्स पास हो जाएगी। अक्टूबर-नवंबर के महीने में भी किसान स्टोर से निकाल के बेचेगा तो चिप्स पास हो जाएगी इसकी। ये हमारे बीजों की क्वालिटी है जी। पर ब्रांच में 3 ट्यूबर हैं। और नेमाटोड, कॉमन स्कैब तो हमारी वैरायटियों में आना ही नहीं है। ये तो हमारे बीजों की, मैंने बार बार बोलता हूँ, खासियत है। आपको ये समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी हमारी वैरायटियों में। ये हमारी वैरायटी चिप्स की है।